नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, फाइनली आप सबको जिस चीज़ का इंतजार था कि क्या आपका जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है 31 मई को, क्या ये कंडक्ट कराया जाएगा कि नहीं। तो फाइनली यहाँ पर यूपीएससी ने एक स्पेशल मीटिंग बनाई और यहाँ पर आज निर्णय लिया गया है कि 31 मई को ये एग्जाम नहीं किया जाएगा, ये पोस्टपोन किया जाएगा, ये आगे होगा। अब कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्पेशल मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। दिस इज मी अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया आईडीज पर। यहां पर पीडीएफ के लिए आप फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बाकी अपडेट और पीडीएफ के लिए भी आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है बेसिकली। तो इसकी वजह से इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसके जो मेंबर्स हैं, उनका यहां पर डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूपीएससी की अगर कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और बाकी 10 मेंबर्स होते हैं। तो टोटल इस समय 11 मेंबर्स हैं यूपीएससी के अंदर। चेयरमैन जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय प्रेजेंट में हैं श्री अरविंद सक्सेना साहब, और बाकी भी मेंबर्स के आप नाम यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा एग्जाम्स के बारे में, कैसे कंडक्ट कराना है, कब कंडक्ट कराना है, ये बॉडी तय करेगी। जो भी ये बॉडी तय करेगी उसके हिसाब से यूपीएससी में चीजें चला करती हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं 15 अप्रैल का। आपको पता है कि 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक यहां पर पहला लॉकडाउन चला था और फाइनली हमारे देश की सरकार ने इसको फर्दर एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया था और हम सेकेंड लॉकडाउन में चले गए थे। इसको देखते हुए काफ़ी सारे लोगों का यहां पर कहना था कि यूपीएससी आखिरकार क्या प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराएगी कि नहीं, इसके बारे में जल्द से जल्द बताए। इसको देखते हुए यहां पर यूपीएससी ने एक मीटिंग बनाई और यहां पर इस मीटिंग में बोला गया कि अभी के लिए कोई भी डिसीजन हम नहीं ले रहे हैं। 31 मार्च को किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसको हम आगे बताएंगे। दैट इज ऑन 3 मई के बाद, जब ये सेकेंड लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम बताएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो यूपीएससी का एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, उसका अभी पर्सनालिटी टेस्ट होना, दैट इज इंटरव्यू की हम जब बात करते हैं, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। इसको भी अभी डिले किया जा चुका है, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं। और इसको देखते हुए यहां पर जब हम 4 मार्च में आज आ गए हैं तो एक और स्पेशल मीटिंग बैठाई गई इसी बॉडी के द्वारा, जिसकी हमने चर्चा की। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो हमारे देश का एक सबसे बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहां पर करीब 10 लाख से ज्यादा लोग जो है एप्लीकेशन भरते हैं। यहां पर 1.6 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने में। पूरे देश भर में 2500 से ज्यादा यहां पर सेंटर्स होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कोरोना वायरस की महामारी से जब हमारा पूरा देश लड़ रहा है तो यहां पर यूपीएससी के लिए यह पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसी को देखते हुए यह स्पेशल मीटिंग में यहां पर बोला गया, टेकिंग नोटिस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए हैं यहां पर सरकार के द्वारा, कमीशन ने डिसाइड किया है that it will not be possible to resume examinations and interviews for the present। मतलब अभी के लिए किसी भी तरह का एग्जाम, किसी भी तरह का इंटरव्यू यूपीएससी के द्वारा अभी प्रेजेंट में नहीं कराया जा सकता। और इसी को देखते हुए जो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम है 2020 का, जो कि 31 मई को होना था, इसको अभी के लिए डिफर किया जाता है, मतलब डिले किया जाता है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के थ्रू ही यहां पर कराया जाता है, इसको भी यहां पर डेफिनेट सी बात है डिले किया गया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या यूपीएससी में ने नया डेट अनाउंस किया है। देखिए काफी सारी मैंने देखा ट्विटर पर अलग अलग जगह यहां पर गलत गलत खबरें चल रही हैं कि यहां पर यूपीएससी नया डेट अनाउंस कर चुका है। जी नहीं, लेट मी टेल यू, यहां पर 20 मई को, आज हम 4 मई की बात कर रहे हैं, 20 मई को यहां पर फिर से एक स्पेशल मीटिंग बैठाई जाएगी। उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि क्या एग्जाम हम कंडक्ट कराएंगे कि नहीं आगे, मतलब 1-2 महीने बाद जो डेट है क्या वो अनाउंस किया जाएगा कि नहीं, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। ये स्पेशल मीटिंग जब होगी 20 मई को, तब यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या डेट होगा। अगर डेट नहीं हो सकता, उस समय डिपेंड करता है कि हमारे देश की सिचुएशन क्या है, क्या कोरोना वायरस पर कितना प्रोग्रेस हमने पाया है। साथ ही में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में ये ऑलरेडी बताया गया है कि 2019 का जो यूपीएससी एग्जाम चल रहा था, जिसका इंटरव्यू बाकी था,
वो ऑलरेडी यहाँ पर डिफर कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है, वो अभी नहीं कराया जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के भी एग्जाम कंडक्ट कराने थे, इसको भी डिले किया गया है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसको भी डिले किया गया है। CAPF जो एग्जाम आप अक्सर देते हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसको भी डिले किया है। और NDA और नवल एकेडमी एग्जाम जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसको भी यहां पर डिले किया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह बोली गई है UPSC के द्वारा कि जो भी डेट बताया जाएगा UPSC के द्वारा नए एग्जाम शेड्यूल का, वहां पर UPSC आपको एटलीस्ट 30 डेज देगी। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं कहता हूं कि 20 मई को यहां पर UPSC अनाउंस करती है कि हम नया डेट बताएंगे, वो अनाउंस करती है नया डेट यहां पर UPSC प्रीलिम्स का, तो आपको समझना है कि 20 जून से पहले ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर UPSC ने साफ साफ लिखा है कि आपको 30 दिन की मोहलत दी जाएगी एग्जाम के पहले। तो आई होप दोस्तों यहां पर जितनी भी चीजें थी, UPSC का जो नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिली होगी। जो भी आप अलग अलग जगह सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, प्लीज उससे बचिए और जो रियल इंफॉर्मेशन है इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करिए। आई होप कि यहां पर सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो हमारा देश है वो जल्दी से कोरोना से बाहर निकले और इस तरह के जो एग्जाम्स हैं उसको जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लाखों बच्चे हैं उनका जीवन कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहे हैं और इसके ऊपर निर्भर हैं। चलिए, साथ में अगर आप मेरा डेली UPSC MCQ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर्स बेस्ड 10 MCQ कोर्स कराता हूँ। यहाँ पर इस स्टडी IQ ऐप पे आपको मेरे सैंपल वीडियो भी मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।